भारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग द्रोणाचार्य वध के प्रसंग में पांडव वीरों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण, द्रुपद के पौत्रों तथा द्रुपद एवं विराट आदि का वध, धृष्टद्युम्न की प्रतिज्ञा और दोनों दलों में घमासान युद्ध। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, उस समय जब रात्रि के 15 मुहूर्तों में से 3 मुहूर्त ही शेष रह गए, हर्ष तथा उत्साह से भरे हुए कौरवों तथा पांडवों का युद्ध आरंभ हुआ। तदनंतर सूर्य के आगे चलने वाले अरुण का उदय हुआ, जो चंद्रमा की प्रभा को छीनते हुए पूर्व दिशा के आकाश में लालिमासी फैला रहे थे। प्राची में अरुण के द्वारा अरुण किया हुआ सूर्यदेव का मंडल सुवर्णमय चमक के समान सुशोभित होने लगा। तब समस्त कौरव पांडव सैनिक रथ घोड़े तथा पाल की आदि सवारियों को छोड़कर संध्या वंदन में तत्पर हो सूर्य के सम्मुख हाथ जोड़कर वेद मंत्र का जप करते हुए खड़े हो गए। तदनंतर सेना के 2 भागों में विभक्त हो जाने पर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के आगे होकर सोम को पांडवों तथा पांचालों पर धावा किया। कौरव सेना को 2 भागों में विभक्त देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम अन्य शत्रुओं को बाएं करके इन द्रोणाचार्य को दाएं करो। अच्छा, ऐसा ही कीजिए। भगवान कृष्ण की अनुमति दे अर्जुन महाधनुर्धर द्रोणाचार्य और कर्ण के बाएं से होकर निकल गए। श्री कृष्ण के इस अभिप्राय को जानकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीमसेन ने युद्ध के मुहाने पर पहुंचे हुए अर्जुन से इस प्रकार कहा। भीमसेन बोले, अर्जुन विभत्सो, मेरी यह बात सुनो। छत्राणी माता जिसके लिए बेटा पैदा करती है, उसे कर दिखाने का अवसर आ गया। यदि इस अवसर के आने पर भी तुम अपने पक्ष का कल्याण साधन नहीं करोगे, तो तुमसे जिस शौर्य और पराक्रम की संभावना की जाती है, उसके विपरीत तुम्हें पराक्रम शून्य समझा जाएगा और उस दशा में मानो तुम हम लोगों पर अत्यंत क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाले सिद्ध होगे। योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, तुम अपने पराक्रम द्वारा सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का ऋण उतार दो। इन शत्रुओं को दाहिने करो और स्वयं बाएं रहकर शत्रु सेना को चीर डालो। संजय कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन से इस प्रकार प्रेरित होकर सव्यसाची अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांघकर शत्रु सेना पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। अर्जुन क्षत्रिय शिरोमणि वीरों को दग्ध करते हुए युद्ध के मुहाने पर आ गए। उस समय वे क्षत्रिय परवर योद्धा जलती आग के समान बढ़ने वाली पराक्रमी अर्जुन को पराक्रम करके भी आगे बढ़ने से न रोक सके। तदनंतर दुर्योधन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी तीनों मिलकर कुंती पुत्र धनंजय पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। राजेंद्र, तब उत्तम अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सब के अस्त्रों को नष्ट करके उन्हें बाणों की वर्षा से ढक दिया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले जितेंद्रिय अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको 10-10 तीखे बाणों से बींध डाला।
उस समय धूल की वर्षा ऊपर छा गई, साथ ही बाणों की वृष्टि हो रही थी। इससे वहां घोर अंधकार छा गया, बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। उस अवस्था में न आकाश का, न पृथ्वी का, न दिशाओं का ही पता लगता था। सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होकर वहां सब कुछ अंधकारमय हो गया था। राजन, वे शत्रु सैनिक तथा हम लोग आपस में कोई किसी को पहचान नहीं पाते थे, इसलिए नाम बताने से ही राजा लोग एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। महाराज, रथी लोग रथहीन हो जाने पर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के केस कवच और बाहें पकड़कर जूझने लगे। बहुत से रथी घोड़े और सारथी के मारे जाने पर भय से पीड़ित हो ऐसे निश्चेष्ट हो गए कि जीवित होते हुए भी वहां मरे के समान दिखाई देते थे। कितने ही घोड़े और घुड़सवार मरे हुए पर्वताकार हाथियों से सटकर प्राण शून्य दिखाई देते थे। उधर द्रोणाचार्य उस युद्ध स्थल में उत्तर दिशा की ओर जाकर धूम रहित अग्नि के समान प्रज्वलित होते हुए रणभूमि में खड़े हो गए। भारत तेज से प्रज्वलित हुए से श्री संपन्न द्रोणाचार्य को वहां प्रकाशित होते देख शत्रु सैनिक थर्रा उठे। कितने ही वहां से भाग चले, बहुतेरे मन उदास किए खड़े रहे। जैसे दानव इंद्र को नहीं जीत सकते, वैसे ही शत्रु सैनिक शत्रु सेना को ललकारते हुए मदस्रावी गजराज के समान द्रोणाचार्य को जीतने का साहस नहीं कर सके। कुछ योद्धा लड़ने का उत्साह खो बैठे, कुछ मनस्वी वीर रोष में भर गए। कितने ही योद्धा उनका पराक्रम देख आश्चर्यचकित हो उठे, कितने ही अमरस के वशीभूत हो गए। कोई कोई नरेश हाथ से हाथ मलने लगे, कुछ क्रोध से आतुर हो दांतों से ओठ चबाने लगे। कुछ लोग अपने आयुधों को उछालने और धनुष की प्रत्यंचा खींचने लगे। दूसरे योद्धा अपनी भुजाओं को मसलने लगे तथा अन्य बहुत से महातेजस्वी वीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। राजेंद्र, पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा विशेष रूप से पीड़ित हो अधिक वेदना सहते हुए भी समर भूमि में डटे रहे। इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए रणदुर्जय द्रोणाचार्य पर राजा विराट और द्रुपद ने एक साथ चढ़ाई की। प्रजानाथ, तदनंतर राजा द्रुपद के तीनों ही पौत्रों तथा चेदी देशीय महाधनुर्धर योद्धाओं ने भी युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तब द्रोणाचार्य ने तीखे बाणों का प्रहार करके द्रुपद के तीनों पौत्रों के प्राण हर लिए। वे तीनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने युद्ध में चेदी के कई सृंजय तथा मत्स्य देश के संपूर्ण महारथियों को परास्त कर दिया। महाराज, इसके बाद द्रुपद और विराट ने द्रोणाचार्य पर सम्रांगण में क्रोधपूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। क्षत्रिय मर्दन द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा उस बाण वर्षा को नष्ट करके विराट और द्रुपद दोनों को ढक दिया। द्रोणाचार्य के द्वारा आच्छादित किए जाने पर क्रोध से भरे हुए दोनों नरेश अत्यंत कुपित हो युद्ध के मुहाने पर बाणों द्वारा दोनों को घायल करने लगे। महाराज, तब आचार्य द्रोण ने क्रोध और अमरस में युक्त हो दो अत्यंत तीखे भल्लों द्वारा उन दोनों के धनुष काट डाले। इससे कुपित हुए विराट ने रणभूमि में द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से 10 तोमर 10 बाण चलाए। साथ ही क्रोध में भरे हुए राजा द्रुपद ने लोहे की बनी हुई स्वर्ण भूषित भयंकर शक्ति जो नागराज के समान प्रतीत होती थी द्रोणाचार्य पर चलाई। यह देख द्रोणाचार्य ने तीखे भल्लों से उस 10 तोमरों को काटकर अपने बाणों के द्वारा स्वर्णमय एवं वैदुर्य मणि से विभूषित उस शक्ति के टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात शत्रु मर्दन आचार्य द्रोण ने 2 पानीदार भल्लों से मारकर राजा द्रुपद और विराट के को यमराज के पास भेज दिया। विराट, द्रुपद के कई चेदी मत्स्य पांचाल योद्धाओं तथा राजा द्रुपद के तीनों वीर पौत्रों के मारे जाने पर द्रोणाचार्य का वह कर्म देखकर क्रोध दुख से भरे हुए महामनस्वी धृष्टद्युम्न ने रथियों के बीच में इस प्रकार शपथ खाई, आज जिसके हाथ से द्रोणाचार्य जीवित छूट जाए अथवा जिसे वे पराजित कर दें, वह यज्ञ करने तथा कुओं बावली बनवाने एवं बगीचे बगान लगाने आदि के
पुण्यों से वंचित हो जाए, क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व से गिर जाए। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्धरों के बीच में प्रतिज्ञा करके शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ द्रोणाचार्य पर चढ़ आए। एक ओर से पांडवों सहित पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य को मार रहे थे, दूसरी ओर से दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुर्योधन के मुख्य मुख्य भाई युद्ध में आचार्य की रक्षा कर रहे थे। उस संपूर्ण महारथियों द्वारा सुरक्षित हुए द्रोणाचार्य की ओर पांचाल सैनिक प्रयत्न करने पर भी आंख खोलकर न देख सके। आर्य तब वहां पुरुष प्रवर भीमसेन धृष्टद्युम्न पर कुपित हो गए और उन्हें भयंकर बाणों द्वारा छेदन करने लगे। भीमसेन बोले, द्रुपद के कुल में जन्म लेकर और संपूर्ण अस्त्रों का सबसे बड़ा विद्वान होकर भी कौन स्वाभिमानी क्षत्रिय शत्रु के सामने खड़ा हुआ देख सकेगा। शत्रु के हाथ से पिता पुत्र का वध पाकर, विशेषतः राजाओं की मंडली में शपथ खाकर कौन पुरुष उस शत्रु की ओर रक्षा करेगा। धनुष बाण रूपी ईंधन से युक्त हो, तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाले ये द्रोणाचार्य अपने प्रभाव से क्षत्रियों को दग्ध कर रहे हैं। ये जब तक पांडव सेना को समाप्त नहीं कर देते, उसके पहले ही द्रोण पर आक्रमण करता हूँ। वीरों, तुम खड़े होकर मेरा पराक्रम देखो। ऐसा कहकर भीमसेन ने कुपित हो धनुष को पूर्णतः की कान तक खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा आपकी सेना को खदेड़ते हुए द्रोणाचार्य के सैन्य दल में प्रवेश किया। इसी प्रकार पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न भी आपकी विशाल सेना में घुसकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, उस दिन सूर्यदेव के समय जैसा महान जनसंहारी संग्राम हुआ, वैसा हमने पहले न तो कभी देखा न सुना। माननीय नरेश, उस युद्ध में रथों के समूह परस्पर सटे हुए दिखाई देते थे और देहधारियों के शरीर मरकर बिखरे थे। कुछ योद्धा अन्यत्र जाते हुए मार्ग में दूसरे योद्धाओं के आक्रमण के शिकार हो जाते थे। कुछ लोग युद्ध से विमुख होकर भागते हुए पीठ पर और पार्श्व भाग में विपक्षियों के बाणों की चोट सहते थे। इस प्रकार वह अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हो ही रहा था कि क्षण भर में प्रातः संध्या की बेला में सूर्यदेव का पूर्णतः उदय हो गया। युद्ध स्थल की भीषण अवस्था का वर्णन नकुल के द्वारा दुर्योधन की पराजय। संजय कहते हैं, महाराज, वे समस्त योद्धा पूर्ववत कवच बांधे हुए युद्ध के मुहाने पर प्रातः संध्या के समय सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य का उपस्थान करने लगे। तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान सूर्यदेव का उदय होने पर जब संपूर्ण लोकों में प्रकाश छा गया, तब पुनः युद्ध होने लगा। भरत नंदन, सूर्योदय से पहले जिन लोगों में द्वंद्व युद्ध चल रहा था, सूर्योदय के बाद भी पुनः वे परस्पर जूझने लगे। रथों से घोड़े, घोड़े से हाथी, पैदलों से हाथी सवार, घोड़ों से घोड़े तथा पैदलों से पैदल भिड़ गए। भरत श्रेष्ठ, रथों से रथ और हाथियों से हाथी गुथ जाते थे। इस प्रकार कभी सटकर कभी बिलग होकर वे योद्धा रणभूमि में गिरने लगे। वे सभी रात में युद्ध करके थक गए थे। फिर सवेरे सूर्य की धूप लगने से उनके अंग में भूख प्यास व्याप्त हो गई, जिससे बहुतेरे सैनिक अपनी सुध बुध खो बैठे। राजन भरत श्रेष्ठ, उस समय शंख, भेरी, मृदंगों की ध्वनि, गरजते हुए गजराजों का चित्कार फैलाए था, खींचे गए धनुषों की टंकार, इन सब का सम्मिलित शब्द आकाश में गूंज उठा। दौड़ते हुए पैदले, गिरते हुए शस्त्रों, हिनहिनाते हुए घोड़ों, लौटते हुए रथों तथा चीखते चिल्लाते गरजते हुए सूरवीरों का मिला हुआ महाभयंकर शब्द वहां गूंज रहा था। वह बढ़ा हुआ अत्यंत भयानक शब्द उस समय स्वर्गलोक तक जा पहुंचा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से कटकर छटपटाते हुए योद्धाओं का महान आर्तनाद धरती पर सुनाई दे रहा था। गिरते और गिराए जाते पैदल, घोड़े, रथ और हाथियों की अत्यंत दयनीय दशा दिखाई देती थी। उन सभी सेनाओं में बारंबार मुठभेड़ होती थी और उसमें अपने ही पक्ष के लोग अपने ही पक्ष वालों को मार डालते थे। शत्रु पक्ष के लोग भी अपने पक्ष के लोगों को मारते थे। शत्रु पक्ष के जो स्वजन थे
उनको तथा शत्रुओं को भी शत्रु पक्ष के योद्धा मार डालते थे। जैसे कपड़े धोने के घाटों पर ढेर के ढेर वस्त्र दिखाई देते थे, उसी प्रकार योद्धा और हाथियों पर वीरों की भुजाओं द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों की राशियां दिखाई देती थीं। सूरवीरों के हाथों में उठकर विपक्षी योद्धाओं के शस्त्रों से टकराए हुए खड्गों का शब्द वैसा ही जान पड़ता था जैसे धोबियों के पहाटों पर पीटे जाने वाले कपड़ों का शब्द होता है। एक और धार वाली दुधारी तलवारों, तोमरों तथा फरसों द्वारा अत्यंत निकट से युद्ध चल रहा था और वहीं बड़ी क्रूरतापूर्वक एवं भयंकर था। वहां युद्ध करने वाले वीरों ने खून की नदी बहा दी, जिसका प्रवाह परलोक की ओर ले जाने वाला था। वह रक्त की नदी हाथी और घोड़ों की लाशों से प्रकट हुई थी, मनुष्यों के शरीर को बहाए लिए जाती थी। उसमें शस्त्र रूपी मछलियां भरी थी, मांस और रक्त की कीचड़ थी। पीड़ितों के आर्तनाद ही उसकी कलकल ध्वनि थे तथा पताका और शस्त्र उसमें फेन के समान जान पड़ते थे। रात्रि के युद्ध से मोहित अल्प चेतना वाले बाणों और शक्तियों से पीड़ित था थके मादे हाथी एवं घोड़े आदि वाहन अपने सारे अंगों को स्तब्ध करके वहां खड़े थे। योद्धाओं की कटी हुई भुजाओं, विचित्र कवचों, मनोहर कुंडल मंडित मस्तकों तथा इधर उधर बिखरी हुई अन्याय युद्ध सामग्रियों से रणभूमि के विचित्र प्रदेश प्रकाशित हो रहे थे। कहीं कच्चा मांस खाने वाले प्राणियों का समुदाय था, कहीं मरे और अधमरे जीव पड़े थे। इन सब के कारण उस सारी युद्ध भूमि में कहीं भी रथ जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। रथों के पहियों रक्त की कीच में डूब जाते थे, तो भी उन रथों को बाणों से पीड़ित हो कांपते हुए परिश्रम से थके मादे घोड़े किसी प्रकार धैर्य धारण करके ढोते थे। वे सभी घोड़े उत्तम कुल, साहस और बल से संपन्न तथा हाथियों के समान विशालकाय थे। भारत उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन इन दो वीरों को छोड़कर से सारी सेना तुरंत विह्वल, उद्भ्रांत, भयभीत, आतुर हो गई। वे ही दोनों अपने अपने पक्ष के योद्धाओं के लिए छिपने के स्थान थे और वे ही पीड़ितों के आश्रय थे। परंतु विपक्षी योद्धा इन्हीं दोनों के समीप पहुंचकर यमलोक पहुंच जाते थे। कौरवों तथा पांचालों के सारे विशाल सैन्य परस्पर मिलकर व्यग्र हो उठे। उस समय उनमें से किसी दल को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता था। वह सम्रांगण यमराज का क्रीड़ा स्थल हो रहा था। राजन, भूमंडल के राजवंश से उत्पन्न क्षत्रियों का वह महान संहार उपस्थित होने पर वहां युद्ध में तत्पर हुए सब लोग सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से ढक गए। इसलिए हम लोग वहां ना तो कर्ण को देख पाते थे, न द्रोण को, न अर्जुन दिखाई देते, न युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी को भी हम नहीं देख पाते थे। दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा तथा अन्य महारथी भी हमारी दृष्टि में नहीं आते। औरों की बात क्या, हम अपने शरीर को भी नहीं देख पाते थे। वहां धूल रूपी मेघ की भयंकर एवं घोर घटा घुमड़ घुमड़ कर घिर आई थी, जिससे सब लोगों को उस समय ऐसा मालूम होता था मानो रात्रि का समय आ पहुंचा हो। उस अंधकार में ना तो कौरव पहचाने जाते थे, न पांचाल, न पांडव। दिशा, आकाश, भूमंडल, सम विषम स्थान आदि का पता नहीं चलता था। जो हाथ की पकड़ में आ गए या छू गए, वे अपने हो या पराए, विजय की इच्छा रखने वाले मनुष्य उन्हें तत्काल युद्ध में मार गिराते थे। उस समय तेज हवा चलने से कुछ धूल तो ऊपर उड़ गई, कुछ योद्धाओं के रक्त से सिंच कर नीचे बैठ गई। इससे धूल की वह सारी धूल राशि शांत हो गई। उस समय दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुशासन, चार महारथी चार पांडवों के साथ युद्ध करने लगे। दुर्योधन अपने भाई दुशासन को साथ लेकर नकुल और सहदेव से भिड़ गया। राधा पुत्र कर्ण भीमसेन के साथ और अर्जुन आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करने लगे। उन उग्र महारथियों का वह घोर, अत्यंत आश्चर्यजनक और अमानुषिक संग्राम वहां सब लोग सब ओर देखने लगे। रथ के विचित्र पैतरों से गिरने वाले तथा विचित्र युद्ध करने वाले उन महारथियों का विचित्र रथों से व्याप्त वह विचित्र युद्ध वहां
रथी दर्शक की भांति देखने लगे। एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले वे वीर योद्धा प्रयत्न पूर्वक पराक्रम में तत्पर हो वर्षा काल के मेघों की भांति बाण रूपी जल की वर्षा करने लगे। महाराज, क्रोधमर्ष में भरे हुए वे परस्पर स्पर्धा रखने वाले, विजय के लिए प्रयत्नशील विशाल धनुष धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा मतवाले गजराजों के समान जूझ रहे थे। उस समय योद्धाओं के कटे हुए हाथ पैर, कुंडल मंडित मस्तक, धनुष बाण, प्रास, खड़ग, परशु, पाटिस, नालिक, छोटे नराज, नखर, शक्ति, तोमर, नाना प्रकार के साफ किए हुए उत्तम आयुध, भांति भांति के कवच, टूटे हुए रथ तथा मारे गए घोड़े, हाथी इधर उधर पड़े थे। जिनके रथी योद्धा और ध्वजा नष्ट हो गए, ऐसे नगराकार सुनसान रथ भी वहां दृष्टिगोचर थे। आभूषणों से विभूषित वीरों के मृत शरीर यत्र तत्र गिरे थे। काट कर गिराए हुए व्यजन, कवच, ध्वज, छत्र, आभूषण, वस्त्र, सुगंधित फूलों के हार, रत्नों के हार, किरीट, मुकुट, पगड़ी, किंकणी समूह, छाती पर धारण की जाने वाली मणि, सोने के निष्क और चूड़ामणि आदि वस्तुएं भी इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। इन सब से भरा हुआ वह युद्ध स्थल वहां नक्षत्रों से व्याप्त आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इसी समय क्रुद्ध और असहिष्णु दुर्योधन का रोष और अमर से भरे हुए नकुल के साथ युद्ध आरंभ हुआ। माद्री पुत्र नकुल ने अपने आपके पुत्र दुर्योधन को दाहिने कर दिया। हर्ष में भरकर उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी। अमरशील शत्रु के द्वारा इस स्थल में अपने आप को दाहिने किया हुआ देख दुर्योधन इसे सहन न कर सका। महाराज, फिर आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने भी तुरंत ही रणभूमि में नकुल को भी अपने दाहिने लाने का प्रयत्न किया। तेजस्वी नकुल युद्ध की विचित्र प्राणियों के ज्ञाता थे। उन्होंने यह देख कर कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मुझे दाहिने लाने की चेष्टा कर रहा है, उसे सहसा रोक दिया। नकुल ने दुर्योधन को अपने बाणों द्वारा पीड़ित करते हुए उसे सब ओर से रोककर युद्ध से विमुख कर दिया। उनके इस पराक्रम की समस्त सैनिक सराहना करने लगे। उस समय आपकी कुमंत्रण था। अपने को प्राप्त हुए संपूर्ण दुखों को स्मरण करके नकुल ने आपके पुत्र को ललकारते हुए कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। दुशासन और सहदेव का, कर्ण और भीमसेन का तथा द्रोणाचार्य अर्जुन का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अपने रथ के तीव्र वेग से पृथ्वी को कपाते हुए से दुशासन ने कुपित होकर सहदेव पर आक्रमण किया। उसके आते ही शत्रु सुदन माद्री कुमार सहदेव ने शीघ्र ही एक भल्ल मार कर दुशासन के सारथी का मस्तक शिस्त्राण सहित काट डाला। इस कार्य में उन्होंने ऐसी फुर्ती दिखाई कि न तो दुशासन न दूसरा कोई सैनिक इस बात को जान सका। जब रास छूट जाने के कारण घोड़े अपनी मौत से इधर उधर भागने लगे, तब दुशासन को यह ज्ञात हुआ कि मेरा सारथी मारा गया। रथियों में श्रेष्ठ दुशासन अश्व संचालन की कला में निपुण था। वरण भूमि में स्वयं ही घोड़ों को काबू में करके शीघ्रतापूर्वक विचित्र रीति से अच्छी तरह युद्ध करने लगा। सारथी के मारे जाने पर भी दुशासन उस रथ के द्वारा रणभूमि में निर्भय सा विचरता रहा। इस कर्म की अपने और शत्रु पक्ष के लोगों की प्रशंसा की। सहदेव उन घोड़ों पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन बाणों से पीड़ित हुए वे घोड़े शीघ्र ही इधर उधर भागने लगे। दुशासन जब घोड़ों की रास संभालने लगा तो धनुष छोड़ देता और जब धनुष से काम लेता तो विवश होकर घोड़ों की रास छोड़ देता। उसकी दुर्बलता के इन्हीं अवसरों पर माद्री कुमार सहदेव उसे बाणों से ढक देते। उस समय आपके पुत्र की रक्षा के लिए कर्ण बीच में कूद गया। तब भीमसेन ने भी सावधान होकर धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए 3 भल्लों द्वारा कर्ण की दोनों भुजाओं और छाती में गहरी चोट पहुंचाई। फिर वे जोर से गर्जना करने लगे। तदनंतर पैरों से कुचले गए सर्प के समान कुपित हो कर्ण लौट पड़ा और तीखे बाणों की वर्षा करके भीम को रोकने लगा। फिर तो भीमसेन और राधा पुत्र कर्ण में घोर युद्ध होने लगा। दोनों में ही एक दूसरे की ओर विकृत दृष्टि से
दिखते हुए सांडों के समान गरजने लगे। फिर दोनों परस्पर कुपित हो बड़े वेग से टूट पड़े। उन युद्ध कुशल योद्धाओं के अत्यंत परस्पर निकट आ जाने के कारण उनके बाण चलाने का क्रम टूट गया, इसलिए गदा युद्ध आरंभ हो गया। राजन भीमसेन ने अपनी गदा से कर्ण के रथ का कुबर तोड़कर उसके 100 टुकड़े कर दिए। फिर पराक्रमी राधा पुत्र कर्ण ने भी भीम की गदा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हीं के रथ पर फेंका। फिर भीम ने दूसरी गदा से गदा को तोड़ डाला। तत्पश्चात उन्होंने अधिरथ पुत्र कर्ण पर पुनः एक भारी गदा छोड़ी, परंतु कर्ण ने तेज किए हुए सुंदर पंख वाले दूसरे बहुत से बाण मारकर उस गदा को बींध डाला। इससे वह पुनः भीम पर ही लौट गई। कर्ण के बाणों से आहत हो वह गदा मंत्र से मारी गई सर्पणी के समान लौटकर भीमसेन के रथ पर गिरी। उसके गिरने से भीमसेन की विशाल ध्वजा धराशायी हो गई और उस गदा की चोट खाकर उनका सारथी मूर्छित हो गया। तब क्रोध से व्याकुल हुए भीमसेन ने कर्ण को 8 बाण मारे। भारत शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली भीमसेन ने हंसते हुए से उन तेज धार वाले तीखे बाणों द्वारा कर्ण के ध्वज धनुष और तरकस को काट गिराया। तत्पश्चात राधा पुत्र कर्ण ने पुनः सोने की पीठ वाला दूसरा दुर्जय धनुष हाथ में लेकर रथ पर खड़े हुए बाणों द्वारा भीमसेन के रीछ के समान रंग वाले काले घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को शीघ्र ही मार डाला। इस तरह रथ नष्ट हो जाने से शत्रु दमन भीमसेन जैसे सिंह पर्वत के शिखर पर चढ़ आता है, उसी प्रकार उछलकर नकुल के रथ पर जा बैठे। राजेंद्र, इसी प्रकार उस युद्ध स्थल में आचार्य और शिष्य महारथी द्रोण तथा अर्जुन परस्पर प्रहार करते हुए विचित्र रीति से युद्ध कर रहे थे। शीघ्रता पूर्वक बाणों के संधान और रथों के योग से अपने संग्राम द्वारा वे दोनों वीर लोगों के नेत्रों और मन को मोह लेते थे। भरत श्रेष्ठ गुरु और शिष्य के उस अपूर्व युद्ध को देखते हुए सब योद्धा संग्राम में विरत हो गए। वे दोनों वीर सेना के बीच में रथ के विचित्र पैंतरे प्रकट करते हुए उस समय एक दूसरे को दाएं करने की चेष्टा करने लगे। उन द्रोणाचार्य और पांडु पुत्र अर्जुन के पराक्रम को वे सब सैनिक अत्यंत आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। महाराज, जैसे मांस के टुकड़े के लिए आकाश में 2 बाज लड़ रहे हों, उसी प्रकार राज्य के लिए उन दोनों गुरु शिष्यों में बड़ा भारी युद्ध हो रहा था। द्रोणाचार्य कुंती पुत्र अर्जुन को जीतने की इच्छा से जिस जिस अस्त्र का प्रयोग करते उसको पांडुपुत्र अर्जुन हंसते हुए काट देते। जब द्रोणाचार्य पांडुपुत्र अर्जुन की अपेक्षा अपनी विशेषता न सिद्ध कर सके, तब अस्त्र मार्गों के ज्ञाता गुरुदेव ने दिव्यास्त्रों को प्रकट किया। द्रोणाचार्य के धनुष से क्रमशः छूटे हुए इंद्र, पशुपात, त्वाष्ट, वाव्य तथा वरुण नामक अस्त्र को अर्जुन ने तत्काल काट दिया। जब पांडु कुमार अर्जुन आचार्य के सभी अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा विधि पूर्वक नष्ट करने लगे, तब द्रोण ने परम दिव्य अस्त्रों द्वारा अर्जुन को ढक दिया। परंतु विजय की इच्छा से वे पार्थ पर जिस जिस अस्त्र का प्रयोग करते उसके विनाश के लिए अर्जुन वैसे ही अस्त्रों को चलाते। जब अर्जुन के द्वारा उनके विधि पूर्वक चलाए हुए दिव्यास्त्र भी प्रतहित होने लगे, तब द्रोण ने अर्जुन की मन ही मन सराहना की। भारत शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य उस शिष्य के द्वारा अपने आप को भूमंडल के सभी शस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ मानने लगे। महामनस्वी वीरों के बीच में अर्जुन के द्वारा इस प्रकार रोके जाते हुए द्रोणाचार्य प्रयत्न करके प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए स्वयं भी अर्जुन को आगे बढ़ने से रोकने लगे। तदनंतर वह युद्ध देखने की इच्छा से आकाश में बहुत से देवता, सहस्रों गंधर्व, ऋषि, सिद्ध समुदाय खड़े हो गए। अप्सराओं, यक्षों, गंधर्वों से भरा हुआ आकाश ऐसी विशिष्ट शोभा पा रहा था मानो उसमें मेघों की घटा घिर आई हो। धरेश्वर, वहां द्रोणाचार्य और अर्जुन की स्तुति से युक्त अदृश्य व्यक्तियों के मुखों से निकली हुई बातें बारंबार सुनाई देने लगी। जब दिव्यास्त्रों के प्रयोग होने लगे और उनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठी
उस समय आकाश में एकत्र हुए सिद्ध और ऋषि इस प्रकार वार्तालाप करने लगे। यह युद्ध न तो मनुष्यों का है, न असुरों का, न राक्षसों का, न देवताओं का, न गंधर्वों का, निश्चय ही यह परम उत्तम ब्राह्म्य युद्ध है। ऐसा विचित्र आश्चर्यजनक संग्राम हम लोगों ने कभी नहीं देखा न सुना। आचार्य द्रोण पांडुपुत्र अर्जुन से बढ़कर हैं और पांडुपुत्र अर्जुन भी आचार्य द्रोण से बढ़कर हैं। इन दोनों में कितना अंतर है, इसे दूसरा कोई नहीं देख सकता। यदि भगवान शंकर अपने दो रूप बनाकर स्वयं ही साथ युद्ध करें तो उसी युद्ध से उनकी उपमा की जा सकती है और कहीं इन दोनों की समता नहीं है। आचार्य द्रोण में सारा ज्ञान एकत्र सिंचित है, परंतु पांडुपुत्र अर्जुन में ज्ञान के साथ साथ योग भी है। इसी प्रकार आचार्य द्रोण में सारा शौर्य एक स्थान पर आ गया है, परंतु पांडुपुत्र अर्जुन में शौर्य के साथ बल भी है। ये दोनों महाधनुधर वीर युद्ध में दूसरे किन्हीं योद्धाओं के द्वारा नहीं मारे जा सकते, परंतु यदि ये चाहे तो देवताओं सहित संपूर्ण जगत का विनाश कर सकते हैं। महाराज, उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को देखकर आकाश में छिपे हुए तथा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राणी भी सब ओर यही बातें कर रहे हैं। तत्पश्चात परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने रणभूमि में अर्जुन को तथा आकाशवर्ती अदृश्य प्राणियों को संताप करते हुए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। फिर तो पर्वत वन वृक्षों सहित धरती डोलने लगी, आंधी आ गई, समुद्र में ज्वार आ गया। महामना द्रोण के द्वारा ब्रह्मास्त्र के उठाए जाते ही कौरव पांडवों की सेनाओं में तथा समस्त प्राणियों में बड़ा भारी आतंक छा गया। राजेंद्र, तब अर्जुन ने भी बिना किसी घबराहट के ब्रह्मास्त्र से ही द्रोणाचार्य के उस अस्त्र को दबा दिया। फिर सारा उपद्रव शांत हो गया। जब द्रोणाचार्य अर्जुन में से कोई किसी को परास्त न कर सका, तब सामूहिक युद्ध के द्वारा उस संग्राम को व्यापक बना दिया गया। प्रजानाथ रणभूमि में द्रोणाचार्य और अर्जुन में घमासान युद्ध छिड़ जाने पर फिर किसी को कोई कुछ सूझ नहीं रहा था। द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में अर्जुन को छोड़कर पांचालों पर धावा किया और अर्जुन ने भी वहां द्रोणाचार्य का मुकाबला छोड़कर कौरव सैनिकों को वेग पूर्वक खदेड़ना आरंभ किया। राजन, उस महासमर में उन दोनों ने अपने बाण समूहों द्वारा सब कुछ अंधकार से आच्छन्न कर दिया। वह तुमुल युद्ध संपूर्ण जगत के लिए भयदायक प्रतीत हो रहा था। आकाश में इस प्रकार बाणों का जाल सा बिछ गया, मानो वहां मेघों की घटा छा गई हो। इससे वहां उस समय कोई आकाशचारी पक्षी भी कहीं उड़कर न जा सका। धृष्टद्युम्न दुशासन को हराकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण, नकुल सहदेव द्वारा उनकी रक्षा, दुर्योधन था, सात्यकी का संवाद था, युद्ध, कर्ण और भीमसेन का संग्राम, अर्जुन का कौरवों पर आक्रमण। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार हाथी घोड़े मनुष्यों का संहार करने वाले उस वर्तमान युद्ध में दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ जूझने लगा। धृष्टद्युम्न पहले द्रोणाचार्य के साथ उलझे थे। दुशासन के बाणों से पीड़ित होकर उन्होंने आपके पुत्र के घोड़ों पर रोष पूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ की। महाराज, एक ही क्षण में धृष्टद्युम्न के बाणों का ऐसा ढेर लगा दिया कि दुशासन का रथ, ध्वजा और सारथी सहित दृश्य हो गया। राजेंद्र, महामना धृष्टद्युम्न के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो दुशासन उनके सामने ठहर न सका। इस प्रकार अपने बाणों द्वारा दुशासन को सामने से भगाकर सहस्रों बाणों की वर्षा करते हुए धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में पुनः द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। यह देख ऋदिक पुत्र कृतवर्मा तथा दुशासन के 3 भाई बीच में आ धमके। वे चारों मिलकर धृष्टद्युम्न को रोकने लगे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के सम्मुख जाते देख नरश्रेष्ठ नकुल और सहदेव उनकी रक्षा करते हुए पीछे पीछे चले। उस समय अमरस में भरे हुए उन सभी धैर्यशाली महारथियों ने मृत्यु को सामने रखकर परस्पर युद्ध आरंभ किया।
राजन, उन सब के हृदय शुद्ध और आचार व्यवहार निर्मल थे। वे सभी स्वर्ग की प्राप्ति रूप लक्ष्य को अपने सामने रखते थे। अतः परस्पर विजय की अभिलाषा से वे आचार्य जनित युद्ध करने लगे। जनेश्वर, उन सब के वंश शुद्ध और कर्म निष्कलंक थे। अतः वे बुद्धिमान योद्धा उत्तम गति पाने की इच्छा से धर्म युद्ध में तत्पर हो गए। वहाँ अधर्म पूर्ण और निंदनीय युद्ध नहीं हो रहा था। इसमें करनी, नलिक, विष लगाए हुए बाण और वास्तविक नामक अस्त्र का प्रयोग नहीं होता था। न सूची, न कपिस, न गाय की हड्डी का बना हुआ, न हाथी हड्डी का बना हुआ, न दो फलों का कांटों वाला, न दुर्गंध युक्त, न जिहांग बाण ही काम में लाया जा सकता था। वे सब योद्धा न्याय युक्त युद्ध के द्वारा उत्तम लोक और कांति पाने की अभिलाषा रखकर सरल और शुद्ध शस्त्रों को धारण करते थे। आपके 4 योद्धाओं का 3 पांडव वीरों के साथ जो घमासान चल रहा था वह सब प्रकार से दोष रहित था। राजन धृष्टद्युम्न शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला था। वे नकुल और सहदेव के द्वारा कौरव पक्ष के उन वीर महारथियों को रोका गया देख स्वयं द्रोणाचार्य की ओर बढ़ गए। वहां रोके गए वे चारों वीर उन दोनों पुरुष सिंह पांडवों के साथ इस प्रकार भिड़ गए मानो चौवाई हवा हो 2 पर्वतों से टकरा रही हो। महाराज रणदुर्मद धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य की जाते देख और अपने दल के उन चारों वीर नकुल सहदेव के साथ युद्ध करते देख राजा दुर्योधन रक्त पीने वाले बाणों की वर्षा करता हुआ उनके बीच में आ गया। यह देख सात्यकी बड़ी शीघ्रता के साथ पुनः दुर्योधन के सम्मुख आ गए। वे दोनों मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी थे। कुरुवंशी दुर्योधन, मधुवंशी सात्यकी एक दूसरे को समीप पाकर निर्भय हुए हंसते हुए युद्ध करने लगे। बचपन की सारी बातें करके वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए बार बार मुस्कुरा रहे थे। तदनंतर राजा दुर्योधन ने अपनी बर्ताव की निरंतर निंदा करते हुए वहां अपने प्रिय सखा साथियों से इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, सखे, क्रोध को धिक्कार है, लोभ को धिक्कार है, मोह को धिक्कार है, अमरस को धिक्कार है, इस क्षत्रिय जनित आचार को धिक्कार है तथा औरस बल को धिक्कार है। सिनी प्रवर, इन क्रोध लोभ आदि के ही अधीन होकर तुम मुझे अपने बाणों का निशाना बनाते हो और तुम्हें मैं, वैसे तो तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो और मैं भी तुम्हारा सदा ही प्रीति मात्र रहा हूँ। हम दोनों के परस्पर बचपन में जो बर्ताव रहे हैं उन सब को इस समय मैं याद कर रहा हूँ, परंतु इस समरांगण में वे हमारे सभी सद्व्यवहार जीर्ण हो गए हैं। सात्वत वीर, आज का युद्ध ही क्रोध और लोभ के सिवा दूसरा क्या है। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता सात्यकी ने हंसते हुए तीखे बाणों को ऊपर उठाकर पूर्वोक्त बातें करने वाले दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया। राजकुमार, कौरव सैनिक, न तो यह सभा है न आचार्य का घर जहां एकत्र होकर हम सब लोग खेला करते थे। दुर्योधन बोला, सीनी प्रवर, हमारा बचपन का वह खेल कहाँ गया, फिर वह युद्ध कहाँ से आ धमका। हाय, काल का उल्लंघन करना कठिन है। हमें धन से या धन पाने की इच्छा से क्या प्रयोजन, जो हम सब लोग यहाँ धन के लोभ से एकत्र जूझ रहे हैं। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसी बात कहने वाले राजा दुर्योधन से सात्यकी ने इस प्रकार कहा। राजन, क्षत्रियों का सनातन आचार्य ऐसा है कि वे यहाँ गुर्जनों के साथ भी युद्ध करते हैं। यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ और तुम में मुझे शीघ्र मार डालो, विलंब न करो। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे ऐसा करने पर मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा। तुम में जितनी शक्ति और बल है वह सब शीघ्र मेरे ऊपर दिखाओ, क्योंकि मैं अपने मित्रों का वह महान संकट नहीं देखना चाहता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट बोलकर
दुर्योधन की बात का उत्तर दे सात्यकी निशंक होकर तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने अपने ऊपर दया नहीं दिखाई। राजन, सामने आते हुए महाबाहो सात्यकी को आपके पुत्र ने रोका और उन्हें बाणों से ढक दिया। तदनंतर हाथी और सिंह के समान क्रोध से भरे हुए उन कुरुवंशी मधुवंशी सिंहों में परस्पर घोर युद्ध होने लगा। तत्पश्चात कुपित हुए दुर्योधन ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए 10 बाणों द्वारा रणधुर्मद सात्यकी को घायल किया। इसी प्रकार सात्यकी ने युद्ध स्थल में पहले 50, फिर 30 और फिर 10 बाणों द्वारा दुर्योधन को बिंध डाला और उसे भी अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। राजन, तब हंसते हुए से आपके पुत्र ने धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए 20 तीखे बाणों द्वारा रणभूमि में सात्यकी को छत विछत कर दिया। इसके बाद उसने छुरप से सात्यकी के बाण सहित धनुष को काटकर उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब सात्यकी ने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाते हुए वहां आपके पुत्र पर बाणों की श्रेणियों का बरसाने लगा। वध के लिए अपने ऊपर सहसा आती हुई उन बाण पंक्तियों के राजा दुर्योधन ने अनेक टुकड़े कर डाले। इससे सब लोग हर्ष ध्वनि करने लगे। फिर शिला पर साफ किए हुए सुनहरी पंख वाले 73 बाणों से जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे, दुर्योधन ने वेग पूर्वक सात्यकी को पीड़ित कर दिया। तब सात्यकी ने संधान करते हुए दुर्योधन के बाण को और जिस पर वह बाण रखा गया था उस धनुष को तुरंत ही काट डाला तथा बहुत से बाण मारकर दुर्योधन को भी घायल कर दिया। महाराज, उस समय दुर्योधन सात्यकी के बाणों से गहरी चोट खाकर पीड़ित एवं व्यथित हो उठा और रथ के भीतर चला गया। फिर धीरे धीरे कुछ आराम मिलने पर आपका पुत्र पुनः सात्यकी पर चढ़ आया और उनके रथ बाणों को जाल को बिछाने लगा। राजन, इसी प्रकार सात्यकी भी दुर्योधन के रथ पर निरंतर बाण वर्षा करने लगे। इससे वह संग्राम संकुल घमासान युद्ध में परिणत हो गया। वहां चलाए गए बाण जब देहधारियों के ऊपर पड़ते उस समय सूखे बांस आदि के भारी ढेर लगी हुई आग के समान शब्द करते थे। उन दोनों के हजारों बाणों से पृथ्वी ढक गई। आकाश में बाणों के कारण पक्षियों तक का चलना फिरना बंद हो गया। अब परंतु महाबली भीमसेन उसका यह कार्य न सहन कर सके, अतः बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत कर्ण पर धावा किया। तब कर्ण ने हंसते हुए से उनके तीखे बाणों को नष्ट करके धनुष और बाण भी काट डाले। फिर उनके बाणों द्वारा उनके सारथी को मार डाला। इससे अत्यंत कुपित होकर पांडुनंदन भीमसेन ने गदा हाथ में ले ली और उसके द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु के ध्वज धनुष और सारथी को कुचल डाला। इतना ही नहीं, महाबली भीम ने कर्ण के रथ एक पहिया को भी तोड़ डाला, तो भी कर्ण टूटे पहिए वाले उस रथ पर गिरिराज के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। कर्ण के घोड़े उसके एक पहिए वाले रथ को बहुत देर तक ढोते रहे, मानो सूर्य के 7 अश्व उनके एक चक्र वाले रथ को खींच रहे हों। कर्ण को भीमसेन का वह पराक्रम सहन नहीं हुआ। नाना प्रकार के बाण समूहों द्वारा अनेकानेक शस्त्रों से रणभूमि उनके में युद्ध करने लगा। इससे भीमसेन कुपित हो गए और सूतपुत्र कर्ण के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस प्रकार जब युद्ध चल रहा था उसी समय क्रोध में भरे हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पांचालों के नरव्याग वीरों और पुरुष रत्न मत्स्य देशीय योद्धाओं से कहा, जो पुरुष शिरोमणि महारथी योद्धा हमारे प्राण मस्तक हैं, वे ही धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ जूझ रहे हैं। फिर तुम सब लोग मूर्ख और अचेत मनुष्यों के समान क्यों खड़े हो? वहां जाओ जहां ये मेरे सब रथी क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर निश्चिंत भाव से युद्ध कर रहे हैं। तुम लोग विजयी हो अथवा मारे जाओ, दोनों ही दशाओं में उत्तम गति प्राप्त करोगे। जीत कर तुम प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त बहुसंख्यक
यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करो, अथवा मारे जाने पर देवरूप होकर बहुत से पुण्य लोक को प्राप्त करो। राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार प्रेरित हो उन वीर महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत होकर क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। एक ओर से पांचाल वीर तीखे बाणों से द्रोणाचार्य को मारने लगे, दूसरी ओर से भीमसेन आदि वीरों ने उन्हें घेर रखा था। पांडवों के 3 महारथी कुछ कुटिल स्वभाव के थे, नकुल, सहदेव, भीमसेन। इन तीनों ने अर्जुन को पुकारा, अर्जुन दौड़ो दौड़ो और शीघ्र ही द्रोणाचार्य के पास से इन कौरवों को भगाओ। जब इनके रक्षक मारे जाएंगे तभी पांचाल वीर इन्हें मार सकेंगे। तब अर्जुन ने सहसा कौरव योद्धाओं पर आक्रमण किया। भारत उधर से द्रोण ने धृष्टद्युम्न आदि पांचालों पर ही धावा किया। फिर उस 5वें दिन के युद्ध में वे सभी वीर वेग पूर्वक एक दूसरे को रौंदने लगे। द्रोणाचार्य का घोर कर्म, ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश तथा अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर द्रोण का जीवन से निराश होना। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य ने कुपित होकर रणभूमि में पांचालों का उसी प्रकार संहार किया जैसे पूर्व काल में इंद्र ने दानवों का विनाश किया। महाराज, द्रोणाचार्य के अस्त्र से मारे जाने वाले शत्रु दल के महारथी वीर बड़े धैर्यशाली थे, अतः वे रणभूमि में उनसे तनिक भी भयभीत न हुए। राजेंद्र, युद्ध प्रायण पांचाल और संजय महारथी संग्राम में द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करते हुए उन्हीं की ओर बढ़े जा रहे थे। बाणों से आच्छादित हो सब ओर से मारे जाने वाले पांचाल वीरों का भयंकर आर्तनाद सुनाई देने लगा। संग्राम में जब इस प्रकार महामनस्वी द्रोणाचार्य के द्वारा पांचाल सैनिक मारे जाने लगे और द्रोणाचार्य के द्वारा पांचाल सैनिक मारे जाने लगे, आचार्य द्रोण के अस्त्र बरसने लगे, तब पांडवों के मन में बड़ा भय समा गया। वे सोचने लगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सूखे जंगल घास को फूंक डालती है, उसी प्रकार उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता द्रोण कहीं हम सबको संहार न कर डालें। कुंती के पुत्रों को द्रोणाचार्य ने बाणों से पीड़ित एवं भयभीत देखकर उनके कल्याण में लगे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, ये द्रोणाचार्य संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं। जब तक इनके हाथ में धनुष है तब तक इन्हें युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। जब ये संग्राम में हथियार डाल देंगे तभी मनुष्यों द्वारा मारे जा सकते हैं। अतः पांडवों, गुरु का वध करना उचित नहीं। इस धर्म भावना को छोड़कर उन पर विजय पाने के लिए कोई यत्न करो, जिससे स्वर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य तुम सब लोगों का वध न कर डालें। मेरा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर वे युद्ध से विरत हो जाएंगे। कोई मनुष्य उनसे जाकर कहे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। राजन, कुंती पुत्र अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु अन्य सब लोगों ने इस युक्ति को पसंद किया। लेकिन कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इस बात पर राजी हुए। राजन, तब महाबाहो भीमसेन ने अपनी ही सेना के एक विशाल हाथी को गदा से मार डाला। उसका नाम अश्वत्थामा था। शत्रुओं को मथ डालने वाला वह भयंकर गजराज मालवा के राजा इंद्रवर्मा का था। उसे मारकर भीमसेन लजाते हुए युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य के पास गए और बड़े जोर से बोले, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा नाम से विख्यात हाथी मारा गया। उसी को मन में रखकर भीमसेन ने उस समय झूठ बात कही थी। भीमसेन का अत्यंत प्रिय वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन से शोक से व्याकुल हो सन्न हो गए। जैसे पानी पड़ते ही बालू गल जाता है, उसी प्रकार उस दुखद संवाद से उनका शरीर शिथिल हो गया। फिर उनके मन में संदेह हुआ कि संभव है यह बात झूठी हो, क्योंकि वे अपने पुत्र के बल पराक्रम को जानते थे। अतः उसके मारे जाने की बात सुनकर भी धैर्य से विचलित न हुए।
उनके मन में बार बार विचार आ रहा था कि मेरा पुत्र तो शत्रुओं के लिए असह्य है। अतः क्षण भर में ही सचेत होकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तत्पश्चात अपनी मृत्यु रूप धृतद्युम्न को मार डालने की इच्छा से टूट पड़े और कंकपत्र युक्त सहस्त्रों तीखे बाणों से आचार्य को आच्छादित करने लगे। इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए द्रोणाचार्य 20,000 नरश्रेष्ठ पांचाल वीर जब सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगे, प्रजानाथ जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित हुए सूर्य दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार उन बाणों के ढेर हुए महारथी द्रोण को हम लोग नहीं देख पाते थे। तब शत्रुओं को संताप देने वाले महारथी द्रोणाचार्य ने पांचालों के उन बाण समूहों को नष्ट करके सूरवीर पांचालों के वध के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। तदनंतर संपूर्ण सैनिकों का विनाश करते हुए द्रोणाचार्य की बड़ी शोभा होने लगी। उन्होंने महासमर में पांचाल वीरों के मस्तक और स्वर्ण भूषित परिघ जैसी मोटी भुजाएं काट गिराई। सम्रांगण में द्रोणाचार्य के मारे जाने वाले वे पांचाल नरेश आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष के समान धरती पर बिछ गए। भरत नंदन धराशायी हुए। हाथियों और अश्व समूहों के मांस था रक्त से कीच जम जाने के कारण वहां की भूमि पर चलना फिरना असंभव हो गया। उस समय पांचालों के 20,000 रथियों का संहार करके द्रोणाचार्य युद्धस्थल में धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान खड़े थे। प्रतापी भरद्वाज नंदन पुनः पूर्वत कुपित होकर एक भल्ल के द्वारा वसुदान का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद मत्स्य देश के 50 योद्धाओं का, सृंजय के 6,000 सैनिकों का, 10,000 हाथियों का संहार करके पुनः 10,000 घुड़सवारों की सेना का सफाया कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य क्षत्रियों का विनाश करने के लिए उद्यत हुआ देख तुरंत ही अग्निदेव को आगे करके बहुत से महर्षि वहां आए। विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि ये सब लोग उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने की इच्छा से पधारे थे। साथ ही कृष्णी, गर्ग, सूर्य की किरणों का पान करने वाले बालखिल्य, भृगु, अंगिराथ था सूक्ष्म रूपधारी महर्षि भी वहां आए थे। उन सब ने संग्राम में शोभा पाने वाले द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा, द्रोण, तुम हथियार नीचे डालकर यहाँ खड़े हुए हम लोगों को देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया, इसलिए अब फिर क्रूरतापूर्वक कर्म मत करो। तुम वेद वेदांगों के विद्वान हो, विशेष सत्य धर्म के तत्पर रहने वाले ब्राह्मण हो, तुम्हारे लिए कुकर्म शोभा नहीं देता। अमोघ बाण वाले द्रोणाचार्य, अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दो और अपने सनातन मार्ग पर स्थित हो जाओ। आज इस मनुष्य लोक में तुम्हारे रहने का समय पूरा हो गया। इस भूतल पर जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से दग्ध किया। ब्राह्मण, तुमने जो किया ऐसा कर्म वह पाप कर्म है। विप्रवर, द्रोण, रणभूमि में अपना अस्त्र रख दो, इस कार्य में विलंब न करो। ब्राह्मण, अब फिर ऐसा अत्यंत पापपूर्ण कर्म न करना। उन ऋषियों की बात सुनकर भीमसेन के कथन पर विचार कर रणभूमि में धृष्टद्युम्न को सामने देखकर आचार्य द्रोण का मन उदास हो गया, संदेह में पड़ गए। अतः उन्होंने व्यथित होकर अपने पुत्र के मारे जाने या न मारे जाने का समाचार कुंती पुत्र युधिष्ठिर से पूछा। द्रोणाचार्य के मन में दृढ़ विश्वास था, कुंती पुत्र युधिष्ठिर तीनों लोकों के राज्य के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अतः उन द्विश्रेष्ठ ने उन्हीं के पास जाकर बात पूछी, दूसरे किसी से नहीं, क्योंकि बचपन से ही पांडु पुत्र की सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। उस समय योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोण इस पृथ्वी को पांडव रहित कर डालने के लिए उद्यत थे। उनका यह विचार जानकर भगवान श्री कृष्ण ने व्यथित हो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा। भगवान बोले, महाराज युधिष्ठिर, यदि क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य आधे दिन भी युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूं तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। इस अवसर पर असत्य भाषण का महत्व सत्य से बढ़कर है।
कि प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उस बोलने वाले को झूठ का पाप नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज, महामना द्रोण के वध का ऐसा उपाय सुनकर मैंने अपनी सेना में विचरने वाले मालव देश के इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नाम से विख्यात गजराज को, जो एरावत के समान शक्तिशाली था, युद्ध में पराक्रम करके मार गिराया। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, ब्राह्मण अश्वत्थामा मारा गया, अब युद्ध से निवृत्त हो जाइए। परंतु उन पुरुष प्रवर द्रोण ने निश्चय ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। नरेश्वर, अतः आप विजय चाहने वाले भगवान कृष्ण की बात मान लीजिए। भैया द्रोणाचार्य से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। राजन, जनेश्वर, आपके कह देने से द्विश्रेष्ठ द्रोण कदापि युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप तीनों लोकों में सत्यवादी के रूप में विख्यात हैं। महाराज, भीम की बात सुनकर श्री कृष्ण के आदेश से प्रेरित हो भावी वश राजा युधिष्ठिर यह झूठी बात कहने को तैयार हो गए। एक और वे असत्य के भय में डूबे थे, दूसरी ओर विजय की प्राप्ति के लिए भी आसक्ति पूर्वक प्रयत्नशील थे। अतः राजन, उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया यह बात तो उच्च स्वर से कही, परंतु हाथी का वध हुआ है यह बात धीरे से कही। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचे रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस असत्य बोलने से उनके रथ के घोड़े धरती का स्पर्श करने लगे। युधिष्ठिर के मुंह से वचन सुनकर महारथी द्रोणाचार्य पुत्र शोक से संतप्त हो अपने जीवन से निराश हो गए। अपने पुत्र के मारे जाने की बात सुनकर महर्षियों के कथनानुसार वे अपने आप को महात्मा पांडवों का अपराधी सा मानने लगे। उनकी चेतना लुप्त होने लगी, वे उद्विग्न हो गए। राजन, उस समय धृष्टद्युम्न को सामने देखकर भी शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य पूर्ववत युद्ध न कर सके। अगला अध्याय है द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध था, सात्यकी की शूरवीरता और प्रशंसा। तो आज हम यहीं पर अपनी कथा का समापन करते हैं। नमस्कार।